जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। जी तो आज हम बना रहे हैं सीख कबाब। पहले तो मैं आपको बता दी थी ना टिक्का बोटी। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब। ये मैंने ना शामी सॉरी ये चपली कबाब का ना मैटर तैयार करके रखा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे कि दिखाया था, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा चपली कबाब की जगह पे आ जाना, आप हमें सीखों में लगा के ना कबाब तैयार करके दें। तो मैंने ना अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, यानी कि दो चीज़ें ऐड की हैं। एक तो इसमें मैंने डाला है मीठा सोडा, और एक डाला है इसमें मैंने ना वो क्या कहते हैं जायफल और जवतरी का पाउडर। और अच्छे से कूंडी डंडे में दोबारा से इसको कूट के ना फिर मैंने इसको ना सीखों पे चिपकाना शुरू कर दिया। बड़े ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो रहे हैं। ना ही आपके कबाब शिलिंग होंगे, ना ही टूटेंगे, ना ही गिरेंगे। बच्चों की फरमाइशें हैं जी, पूरी तो करनी है, फिर क्या करें। माशाल्लाह ना बहुत ही मज़ेदार और गोल्डन कलर के जो ये कबाब हैं ये तैयार हो रहे हैं। कोयले ख़त्म हो गए थे मेरे पास कोयलों का ना, वो नीचे वाला बस ना थोड़ा सा पड़ा हुआ था, जैसे ना वो कहते हैं ना भोर से सा होता है वो कोयले। बस आप ऐसे करें कि इनको ना सेकना है हमने सिर्फ। तेज़ अगर आंच पे हम बनाएंगे तो ये ना सड़ जाएंगे, जल जाएंगे। इससे बेहतर है कि हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको सेकना है। कोयले भी अगर आपके पास हों तो आपने ना इसको ना हल्की आंच पे, कोयलों की हल्की आंच पे ही सेकना है। ये बड़े मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इधर बच्चे रोटियां बना रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका है, मामू भी आए हुए हैं, काफ़ी लेट हो रहा था हमें। पहले तो हमारे कोयले ही नहीं जले क्योंकि वो नीचे से का भोर शोर ही बचा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल के साथ मैंने ना कोयले जलाए, शापर वगैरह डाल के। अगर बड़े कोयले हों तो बड़ा कोयला बंदा रख देता है गैस पे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया हुआ है कि कैसे कोयले ना बंदा जलाता है। तो अभी जो नीचे वाला हिस्सा था ना वो अब बचा हुआ था, वो हो ही नहीं रहा था, जल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने ना उनको जलाया, भखाया, काफ़ी देर मुझे लग गई। तो इधर बच्चियों ने कहा कि आप जल्दी जल्दी कबाब तैयार कर रही हैं तो हम रोटियां तैयार कर लें। मैंने कहा आप रोटियां तैयार करो, मैं कबाब तैयार करती हूँ। मौसम भी माशाल्लाह बहुत खुशगवार हो गया है। हवा चल रही है, बारिश भी हुई है सुबह हल्की हल्की। इधर कबाब देखें जी कितने गोल्डन कलर के हमारे जो है ना रेडी हो रहे हैं। इन पे हमने हल्का हल्का ऑयल का टच भी लगाना है क्योंकि इसमें ना ज़रा चर्बी जो थी ना वो कम थी। जब मैंने कीमा बनवाया था ना चर्बी ज़रा कम ही थी इसमें। फिर इस पर ना मैंने कहा हल्का हल्का ना इसको ग्रीस कर लें ऊपर से, तो इसकी जो वो कोयलों वाली स्मेल होती है ना कबाबों में, बड़ी ही मज़ेदार और अच्छी खुशबू आती है। आए है कैसे कबाब है माशाल्लाह से, बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब तैयार हुए हैं। धुएं उठ रहे हैं जी, धुएं देखें। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ बने ना अच्छी ही बने, अच्छी बिल्कुल बाज़ार के टेस्ट वाली, जैसे बाज़ार से मिलती है ना टेस्ट माशाल्लाह से वैसा ही होता है मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में जायका रखा है। कहते हैं ना खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर चीज़ अच्छी बनानी आती हो तो कभी कभी खुद की तारीफ़ भी कर लेनी चाहिए। तो ये जी अभी पंखी मैं इसको झल रही हूँ क्योंकि वो कोयले तो इतने ज़्यादा है नहीं, हल्की हल्की हवा लगेगी तो इनको सेक लगेगा तभी तो जाके ये तैयार होंगे। आखिर में ना बस ऐसे है कि मेरे जो कोयले थे ना वो ख़त्म हो गए थे, फिर मुझे ना गैस पे भी सेकना पड़ा इनको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा गोल्डन कलर आ रहा है इनका। आप भी बिल्कुल इसी तरह से, अगर आपके घर में अंगीठी है, सीख हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही कबाब तैयार करें। कबाबों को ना ज़रा जब सिलाई पे लगाएं ना तो थोड़ा सा मोटा रखें। अगर हम पतले कबाब चिपकाएंगे ना तो ये हमारे कबाब टूट जाएंगे। ये देखें कितने, ये देखें कितने सॉफ्ट और प्यारे कबाब जो है ना, ना टूटे ना कुछ, वैसे जैसे ही हमने लगाए वैसे ही हम लोग इनको निकाल रहे हैं। ये देखें गरम हो रहे थे, मैंने चिमटे के साथ ही मैंने कहा इनको उतार लूँ। बड़े मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं, खुशबू भी इनकी बहुत अच्छी आ रही है। देखें कोयले जो है ना थोड़े थोड़े बचे पड़े हैं, लेकिन अभी मेरे कबाब भी काफ़ी बचे पड़े हैं बनाने वाले। अल्लाह करे कि ये पूरे हो जाए पूरे नहीं होंगे, मुझे पता है कोयले मेरे ख़त्म हो जाएंगे।
जैसे जैसे कबाब तैयार होते हैं गरम गरम साथ साथ मैं फिर इनको खाना दे रही हूँ ताकि ये साथ साथ खाएं, क्योंकि कबाब अगर गरम ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आता जी। गरम कबाब का ही मज़ा आता है। बाकी के जो बचा हुआ कीमा है वो भी मैं इसी तरह कबाब सीखों पे लगा के तो इनको बना लेती हूँ। तो जी किस किस के घर में अभी तक ऐसा मैटर तैयार हुआ पड़ा है तो वो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ऐसे कबाब घर में आप जब ट्राई करेंगे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। वैसे तो अगर हम तल के बनाए ना तो वो कबाब हमारा शिलिंग हो जाता है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आप चाहते ना आप तले हुए कबाब बनाएं और आपके कबाब शिलिंग नहीं हो, छोटे नहीं हो, तो आप ना ऐसे सिलाइयों पे कबाब लगा के ना उनको पहले सेक लें। सेकने के बाद ना फिर ये जो अगर आप कबाब तलेंगे तो आपके कबाब छोटे नहीं होंगे। मेरे तो वो कोयले ख़त्म हो गए थे, मैं तो इसलिए इन पे ना ऊपर करके ना हल्की आंच पे अगर ना इनको थोड़ा सा बना रही हूँ, पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से ना पक जाएं। कबाब मेरे हो गए हैं तैयार माशाल्लाह से। ये देखें अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बड़े ही माशाल्लाह सॉफ्ट कबाब तैयार हुए हैं। तो अभी आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं मेरी वीडियो देखते हुए तो मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। ये देखें कितने माशाल्लाह से नरम और सॉफ्ट कबाब तैयार हुए हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को बार बार कह रही हूँ पूरा वॉच किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।